आगरा के मेट्रो स्टेशनों पर आगरा के कवियों, शायरों, संस्कृति आदि से संबंधित साहित्य एवं स्मृति चिन्हों की सहज उपलब्धता के लिए सोविनियर शॉप कियोस्क खोले जाने की आवाज उठने लगी है। इस संबंध में अमृत विद्या एजुकेशन इमॉर्टलिटी सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोविनियर शॉप कियोस्क खोले जाने की मांग की है। सिविल सोसाइटी का मानना है कि आगरा की साहित्यिक विशिष्टता कम ही प्रचार हुआ है। फलस्वरूप महानगर के साहित्यिक पक्ष के भी उपयुक्त प्रचार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा आगरा में संचालित मेट्रो रेल सेवा यह कमी दूर करने में अपना योगदान दे सकती है। जब से मेट्रो रेल सेवा का संचालन शुरू हुआ है, देशी विदेशी पर्यटकों के द्वारा बड़ी संख्या में इसका उपयोग किया जाना शुरू हो चुका है। मेट्रो संचालन में आरंभिक चरण ताजमहल ईस्ट गेट, बसई फतेहाबाद रोड, आगरा फोर्ट और मनकामेश्वर सभी स्टेशन एवं रूट पर्यटन प्रधान क्षेत्र में ही हैं। प्रख्यात शायर नज़ीर अकबराबादी एवं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रशंसित एवं प्रख्यात आध्यात्मिक मार्गदर्शक स्वामी नारायण के मंचों की शोभा रहे सत्यनारायण कविरत्न की तो यही क्षेत्र कर्मभूमि रही है। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टलिटी सोसाइटी का मानना है कि आगरा की इस सांस्कृतिक विशिष्टता के प्रचार प्रसार में आगरा मेट्रो रेल सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आगरा के उन सभी मेट्रो स्टेशनों पर आगरा के साहित्य साधकों की जानकारी देने वाले सूचनात्मक प्रचार पट लगवाएं जो कि पर्यटन क्षेत्र में पड़े हैं। साथ ही मेट्रो के कोचों में उनके द्वारा रचे गए कविता, दोहे आदि भी कलात्मक रूप से प्रदर्शित अंकित करवाएं। समाज सेविका आत्मीय इरम ने भी मेट्रो स्टेशनों और उनके परिसरों में सोविनियर शॉप और कियोस्क भी खुलवाए जाने की मांग की है, जहां से पर्यटक आगरा के कवियों, शायरों, संस्कृति आदि से संबंधित साहित्य की पुस्तकें, फोटो, पेंटिंग आदि यादों के रूप में संजोने को खरीद सके। उपरोक्त जानकारी संज्ञान में लाए जाने का प्रयास जरूर पहली बार किया है, किंतु दुनिया के कई देशों में सुरुचिपूर्ण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रचलन में है। राजीव खंडेलवाल ने कहा कि अगर हमारे प्रयास कामयाब हो सके तो आगरा मेट्रो में कविता का प्रदर्शन करके तो हम अपने पर्यटन आधार को विविधता प्रदान करेगा। इसे अन्य पर्यटन स्थलों से अलग पहचान दिला सकते हैं। यह बात संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह विशिष्ट आकर्षण हो सकता है। राजीव खंडेलवाल है और मैं इंग्लिश पोइट्री लिखता हूँ। इसीलिए मैंने आज बताने की कोशिश करी है कि कविता का उपयोग क्यों करना चाहिए। ये मैंने किताबों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है, पॉइंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि कविता कैसे हमारे मस्तिष्क को और हमारे फिजिकल बॉडी को फ़ायदा दे सकती है। फिर हमने ये बताने की कोशिश करी है कि मेट्रो में कविता लगाने का जो कार्यक्रम है ये कोई नई थॉट नहीं है हमारी अपनी, जो हमने आज लेके आपके सामने आ गए। दुनिया के 7-8 देशों में बसों में, उनकी मेट्रो में, उनके ट्रेनों में कविताएं हैं। आज हमने जो टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेट्रो से संबंधित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास ग्वालियर, बगल में ग्वालियर है जिसको यूनेस्को ने संगीत के लिए यूनेस्को सिटी डिक्लेयर किया हुआ है, और कोझिकोड को पिछले साल सांस्कृतिक सिटी डिक्लेयर किया था। हम भी उसी राह पे चलना चाहते हैं और श्री राजीव खंडेलवाल और इरम, आत्मीय इरम, जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो प्रेजेंटेशन किया वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अब मैं चाहूँगा कि आप मेन पॉइंट्स तो ये लोग बताएंगे। और आज हमने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें हमने बात करी है कि हम मेट्रो को अगर हम एक लंबे वक्त में जब इसको एक यूटिलिटी की तरीके से यूज़ करने लग जाएंगे तो हमें हमारी जो मेट्रो है उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और कैसे वो हमारे शहर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बताने के लिए और हमारे लोगों को हमारी ही हिस्ट्री से जोड़ने का एक तरीका हो सकती है।
तो अगर हम अपने पोइट्स की पोइट्रीज, जैसे कि राजीव सर ने बताया अभी कि हमारी जो समकालीन पोइट्स हैं और पुराने जो हमारे पोइट्स हैं, जैसे मियाँ नज़ीर की बात करते हैं हम अक्सर करके, तो अगर हम उनको डेडिकेटेड कुछ इस तरीके के स्पेसेस बनाएं, साथ ही हमारा एक इतिहास है जिसके अंदर पुरानी पिक्चर्स हमारी हैं। वालों ने भी अपनाया, उनके भी आप गीता प्रेस के स्टॉल देखे होंगे, पर ये दुर्भाग्य आज हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, ये सब बाइंड अप हो गए, पर रीजनल इम्पोर्टेंस तो इनकी है। आप जब मथुरा जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, ब्रज की रास लीलाओं के बारे में भी छोटी छोटी बुकलेट भी निकलती हैं, पर अगर ये सही जगह निकले तो ये हमारा ये रिक्वेस्ट ये करा जा रहा है। आगरा की कविता की गौरवशाली विरासत के रूप में नज़ीर अकबराबादी, मीर तकी मीर और ओम ठाकुर जैसे महान एवं समकालीन कवियों की रचनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी सोसाइटी का मानना है कि आगरा मेट्रो रेल सेवा के द्वारा भी अगर इसे सामाजिक सरोकारों की अपनी पहल के रूप में स्वीकारा जाता है तो आगरा के पर्यटन के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेस वार्ता में राजीव खंडेलवाल, आत्मीय एरम, विनय अंबा, राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, असलम सलीमी, क्रांति नेगी आदि मौजूद रहे। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।